हमारी लोकतंत्र को खुदा ना खास्ता कहीं खतरा मुस्तकबिल में ना पैदा हो जाए। चीन से खतरा, पाकिस्तान से खतरा, भारत का तराफ में घेरा हुआ है, मगर देश के प्रधानमंत्री पैसे बचा रहे हैं। लानत है तुम्हारी इस पॉलिसी पर देश के प्रधानमंत्री। तुम देश की सुरक्षा को नहीं देख रहे हो, तुम पैसे बचाने का काम कर रहे हो। अरे देश की सुरक्षा के लिए अगर पैसे नहीं है तो भी देश की सरकार को पैसे निकाल कर देश की सुरक्षा करनी चाहिए। मगर प्रधानमंत्री, क्योंकि उनकी सरकार ने 8 साल में देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। आज बेरोजगारी भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती है 8% बेरोजगार है, मैं कहता हूं कि 16-17% से ज्यादा भारत में बेरोजगारी है। आपको जानकर गम होगा, अगर 5 पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं तो सिर्फ एक को नौकरी मिलती है। भारत में 1 करोड़ 20 लाख लोग आज नौकरी तलाश करना छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती। देश के प्रधानमंत्री से जाकर आप पूछेंगे तो बोलेंगे पकौड़ा बेच लो। 2015 में मोदी ने कहा था कि मैं 2022 में 10 करोड़ नौकरियां दूंगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, रन इंडिया, सिट इंडिया, क्या क्या कहा था। कितनी नौकरियां दी आपने? आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2024 तक भाजपा 10 लाख नौकरियां देंगी। अरे देश के प्रधानमंत्री, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या फरवरी 2022 में पार्लियामेंट के क्वेश्चन में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया था? कितनी नौकरियां आपने दी? आपने जवाब में कहा था 8 लाख वैकेंसी है, और आपने 8 साल में सिर्फ 70,000 नौकरियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दी। आप बताइए 2 साल में 10 लाख नौकरियां कहां से देंगे? 10 लाख नौकरियां नहीं है भारत सरकार के पास। भारत सरकार के पास 55 लाख नौकरियां हैं। देश के प्रधानमंत्री पैसा बचाना चाह रहे हैं। अरे युवा बेरोजगार हो गया है, गरीबी उसका मुकद्दर बन चुका है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, पेट्रोल डीजल कहां कितना बढ़ता जा रहा है, मगर देश के प्रधानमंत्री को इसकी फिक्र नहीं है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये विधानसभा के इलेक्शन में अगर आप एक मौसर जवाब देंगे, मुदस्सिर के मौत का जवाब वोट से देना है। आपको देंगे आप देंगे जवाब? क्या मैं जाकर उसकी मां से कह दूं कि आप जवाब देने वाले हैं? क्या आप बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर वोट देंगे भाजपा के खिलाफ? क्या आप ये जो फौज की पॉलिसी है जिसमें देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिए भारत के प्रधानमंत्री, क्या आप उसके खिलाफ वोट देंगे? आप याद रखिए, जब आप वोट देंगे, भाजपा को हराएंगे यहां से, तो देश के प्रधानमंत्री को तब मालूम होगा कि अब चाय बेचने की बात अब मैं नहीं कर सकता, रोजगार देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि टीवी पर ये मोदी के चहीतों को बिठाया जाता है, फौज से रिटायर लोग बैठते हैं। मैं उनसे बड़ी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आप इतना मत गिर जाओ कि उन गरीब बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया जाए जो टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या तुमको पेंशन नहीं मिल रहा है? फौज से तुम रिटायर हुए, तुमको पेंशन मिलेगा। और ये जो गरीब परिवार के बच्चे, गांव के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे जो फौज में जाते हैं, 17 साल मेहनत करते हैं ताकि उनको पेंशन मिले, अपनी जान को खतरे में डालते हैं ताकि उनको डियरनेस अलाउंस मिले, ग्रेचुइटी मिले,
और रिटायरमेंट के बाद मेडिकल उनको इंश्योरेंस मिले। ये टीवी पर बैठने वालों, तुम्हारा तो इंश्योरेंस है, तुम्हारा तो मेडिकल इंश्योरेंस है, मगर वो गरीब के बेटों का क्या होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये गलत पॉलिसियां देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और आज आप देखते हैं कि भारत का नौजवान आज इनके गलत फैसलों की वजह से गुस्से में है, आक्रोश में है। हम टीवी चैनल पर एक गए थे तो वहां पर मोहतरमा ने कहा, आप इसका खंडन करिए, मजम्मत करिए। हम बोले नहीं करेंगे। बोले ट्रेन जल गई, ट्रेन जल गई। ट्रेन क्या किसी पार्टी की होती है? हमने जवाब दिया और फिर कह रहे तुमने उन नौजवानों को रोड पर क्यों लाया? तुमने उन नौजवानों को गुस्सा क्यों दिलाया? वो गरीब परिवार के बच्चे जो कर्जे लेकर कोचिंग हासिल करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, 2019 से कोशिश कर रहे हैं, आज अचानक देश के प्रधानमंत्री ने उनके ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया। मैं उन तमाम एहतजाज करने वाले नौजवानों के साथ खड़ा हूं जो मोदी की पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। वो भारत के जिस किसी कोने में भारत की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं और उनसे कह रहा हूं कि हम आपके साथ हैं। हम मजबूर करेंगे देश के प्रधानमंत्री को अपनी इस टीओडी की पॉलिसी को वापस लेने के लिए। बल्कि मैं आज इस विधानसभा में इस झारखंड की गयूर सरजमीन में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करता हूं कि नरेंद्र मोदी, आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, पार्लियामेंट में बैठकर हम कहेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि आप चंद पैसों को बचाने के लिए देश की सुरक्षा को दांव पे लगा रहे हैं। बुलाओ, पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। वो पार्लियामेंट के सेशन में हम बताएंगे। लोकसभा में खड़े होकर चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, 1 लाख अभी वैकेंसियां बाकी हैं। बताइए आप, ये कौन सा काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं?